दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सौगात 502 पालना आंगनवाड़ी और क्रेच का किया शुभारंभ। सीएम ने रेखा ने सभा को किया संबोधित। आरंभ पुस्तकालय का हुआ उद्घाटन। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया शुभारंभ। 44 छात्रों की बैठने की होगी सुविधा। सीएम के जन्मदिन पर जनता को मिली सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया कई योजनाओं का शुभारंभ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी रही मौजूद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 502 पालना आंगनवाड़ी क्रैच केंद्र का शुभारंभ किया है। इस मौके पर सीएम रेखा ने सभा को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज का ये अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 500 पालना कोई छोटी मोटी योजना नहीं है। ये उन हजारों माओं के भविष्य का, आगे बढ़ने का, अपने जीवन में कुछ करने का एक बड़ा स्वप्न है। मुझे ध्यान है दीदी, क्योंकि मैं भी नेतागिरी में शुरू से हूं, तो मेरे जब बच्चे छोटे होते थे तो लगता था कि भी कौन इनको रखे, तो वो काम किया बच्चों की मौसियों ने। तो जब मुझे कोई काम होता था, मीटिंग होती थी, कार्यक्रम होता था, तो तुरंत बहन को बुलाते थे, भाई जरा संभाल। और आज वही काम हमारी ये सभी आंगनवाड़ी और क्रच की बहनें करेंगी। और मैं ये कहना चाहती हूं भाई, आज से तुम सबको मैं आंगनवाड़ी वर्कर के पोस्ट से सस्पेंड कर दूं। काहे कर रहे हो भाई? क्रच की पोस्ट से भी सस्पेंड कर रही हूं। क्रच वर्क करना ही भाई। आज से तुम सब मौसी हो हमारे दिल्ली के बच्चे। और इसी रश्मि जी लिखित में आदेश दे दो, कोई आंगनवाड़ी वर्कर नहीं है, कोई क्रच वर्कर नहीं है। ये सब मौसी हैं जो मां जैसा प्यार उन बच्चों को देंगी जो आपके पास आंगनवाड़ी में आएगा, जो क्रच में आएगा। करोगी कि नहीं करोगी? प्यार से रखोगी उनको? तो जो बच्चा आपके अंदर अपनी मां देखेगा, जिसे आप संभालोगी, और जिसके कारण से हमारी बहनें जो कामकाजी हैं, जो मजदूर बहनें हैं, जो अपने रोजगार कमाने के लिए जब निकलती है, जिससे उसका घर परिवार चलता है, और उसके बच्चे को जब आप प्रेम से, प्यार से, अच्छे से संभालोगी, तो ना केवल आप नौकरी करोगी, बल्कि उनकी बहुत सारी दुआएं भी आपको मिलेंगी। तो मेरी इन सारी मौसियों से, बच्चों की मेरी नहीं, इन मौसियों से बहुत बहुत अपेक्षाएं हैं। और मैंने अन्नपूर्णा जी को कहा है कि हम दिल्ली में इस पालना की योजना को मॉडल रूप में लेकर के आएंगे। हर एक पालना, हम आंगनवाड़ी और पालना को मर्ज करके पूरी तरीके से बच्चों की, शिशु की देखभाल के वो सेंटर बनाएंगे, जहां मां बेझिझक अपने बच्चे को जितनी देर उसको लगता है कि जरूरत है। अभी एक बहन कह रही थी कि मैं तो घर का काम करती हूं तो ही छोड़ जाती हूं। भाई ऐसा नहीं करना। हम तो चाहते हैं मौसी की भूमिका निभाओ, 2 बच्चे अपने घर पे बुला ला करो। जब तुम घर पे रहती हो तो बच्चों को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। ये योजना उनके लिए है जो कामकाजी है, जिनके घर में पीछे कोई संभालने वाला नहीं है। यदि घर में बड़े बुजुर्ग हैं, सास मां है, तो जरूर बच्चों को परिवार में ही रखना चाहिए। पर अगर बिल्कुल मजबूरी में आपको लगता है कि मेरे बच्चे को परिवार में संभालने वाला कोई नहीं है, तो मैं आपको आमंत्रित करती हूं कि आइए, अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़िए। ये मौसी उनको मां जैसा प्यार देंगी, केयर देंगी, और दिल्ली सरकार पूरे तरीके से उन बच्चों का ख्याल रखेगी। देखिए कितने सौभाग्यशाली हैं हम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस, और उस पे उन्होंने पहले दिन ही
वैसे तो 15 दिन का सेवा पखवाड़ा ये मनाया जा रहा है, पर पहले दिन अपने जन्मदिन को उन्होंने जिस रूप में मनाया उसे कहा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। कितनी चिंता करते हैं प्रधानमंत्री जी हम सब की के स्वास्थ्य की, पोषण से लेकर के हर एक उस काम की जो जीवन भर हमें तंग करता रहा था। वो समय मैं याद करती हूं कि जब किसी ने भी शौचालय जैसी एक बेसिक जरूरत के बारे में कभी देश में किसी नेता ने चिंता नहीं की थी कि क्या होना चाहिए, कभी किसी ने विचार नहीं किया कि बहनों को खुले में शौच जाना कितना तकलीफदायक है। एकमात्र देश का वो नेता जिसने पिता बन करके, भाई बन करके, मां जैसा कंसर्न दिखा करके देश में करोड़ों शौचालय खोले और हम सब बहनों को इज्जत घर दिए। एक वो व्यक्ति है जिसने करोड़ों बहनों को उज्ज्वला के माध्यम से जीवन जीने की राह दी। नहीं तो इससे पहले घंटों तक लकड़ी काट के लाओ, अपने घर का चूल्हा जलाओ, आंखें भी गल जाती थी, फेफड़े भी सड़ जाते थे और धुएं में न जाने कितनी बहनें अपना जीवन गंवा देती थी। वक्त से पहले बुजुर्ग हो जाती थी, आंखों की रोशनी कम हो जाती थी। यदि इस सारे की चिंता की है तो किसने की है भाई? आवाज नहीं आई? मोदी जी ने। आज उस व्यक्ति को जितना धन्यवाद करें उतना कम है। देश की आधी आबादी, देश की बहनें, देश की मातृशक्ति प्रणाम करती है अपने प्रधानमंत्री जी को, जो बड़े भाई के रूप में, पिता के रूप में लगातार सारे विकास की धुरी में एक महिला को रखते हैं। जब प्रधानमंत्री जी गरीबों को आवास देते हैं तो उस घर के कागज किसके नाम पे बनाते हैं? उस घर की महिला के। भाई हमारे हरियाणा में कहते ठाडी रही हो भाई, तेरे नाम भेज रहे हैं। तो वो किसने किया? मोदी जी ने। हर योजना में आप देखिए, जनधन खाता हो तो सारी बहनों के खाते खुलवाना, मुद्रा योजना में लोन दिलवाना, स्वनिधि योजना में लोन दिलवाना, पोषण का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना, इतना बड़ा राष्ट्रीय पोषण पर्व, राष्ट्रीय पोषण माह चलाना, ये सब किसके लिए है? बहनों के लिए। और मैं विश्वास दिलाती हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कभी भी कोई भी आंच कभी किसी बहन पे आने नहीं देंगे, इतना विश्वास हमें है कि नहीं है? है तो जोरदार तालियां प्रधानमंत्री जी के लिए। मैं तो उस दिन भी उनके आगे नतमस्तक हुई थी जब ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखा गया था और उन्होंने बहनों का सम्मान। जब उन आतंकियों ने बहनों को कहा कि बता देना अपने मोदी को, तो मोदी ने भी उन आतंकियों को करारा जवाब दिया। दिया कि नहीं दिया? और मैं विश्वास दिलाती हूं दिल्ली की सारी बहनों को, आपकी ये मुख्यमंत्री बहन यहां पे है, तब तक अपनी बहनों के लिए हर संभव काम मैं आपको करके दूं। कामकाजी महिला हो, मजदूर बहन हो, गरीब बहन हो, उनकी सुरक्षा का दायित्व, उनके रोजगार का दायित्व, उनको नए काम। अभी हम एक नई योजना ला रहे हैं जिसमें हम अपनी बहनों को, आ गई समझ लो, छोटा मोटा लोन नहीं, 10 करोड़ रुपए तक का एमएसएमई का लोन, जो बहन अपना व्यापार चलाना चाहेगी बिना गारंटी के दिल्ली सरकार देगी। बहनों, ये पालना उन सारी बहनों के जीवन को आगे बढ़ाने वाला है। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पे 15 दिन का जो सेवा पखवाड़ा दिल्ली सरकार चला रही है, कल हमने 17 सितंबर को 17 योजनाएं दिल्ली को दी, 1700 करोड़ की लागत से दी, और आज उसके दूसरे दिन हम 500 पालना दिल्ली को दे रहे हैं, जिसमें हजारों बच्चों का ध्यान
दिल्ली सरकार रखेगी। उनको खाना भी खिलाएगी, खिलौने भी देगी और शिक्षा भी देगी। ऐसे ही दिल्ली को हमने विकास की नई राह पे लेकर के जाना है हर जगह। पर दिल्ली सरकार का मतलब है आप सभी लोग। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, कभी आपके किसी भी काम से सरकार को शर्मिंदा ना होना पड़े, क्योंकि वो बच्चे छोटे हैं, बेजुबान हैं, उनको प्यार से सहेज के रखना, उनका ध्यान रखना हम सबका दायित्व है। इसीलिए मैंने आपका नाम मौसी रखा है। और चिंता मत करना भाई, ये सोच रही होगी कि दीदी हमारे बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रही। तुम्हारी चिंता भी तुम्हारी मुख्यमंत्री दीदी कर रही है। समझ गए ना? सारी चीजें जानती हूं मैं, ऐसा ना समझो। मुख्यमंत्री नहीं हूं, नेता पुरानी हूं। पर जरा अभी सिस्टम को काबू करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली सरकार तो तिजोरियां खाली करके गई है, इतनी देनदारियां छोड़ के गई है। थोड़ा सा दिल्ली का विकास पटरी पे आ जाए, उसके बाद तुम्हारी चिंता सबसे पहले करूंगी। भारत माता की। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया गया। ये कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित किया गया और इसमें स्वास्थ्य, पोषण और सामुदायिक सेवा को जो है बढ़ावा देने वाली कई गतिविधियां शामिल थीं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्घाटन बड़े उत्साह के साथ किया गया, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जो है परिवार कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। शिविर में गैर संचारी रोगों की जांच, एएनसी जांच, टीबी जांच सहित कई सेवाएं प्रदान की गई। इसी के साथ रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां पर लोगों ने भारी संख्या में पहुंचकर रक्तदान किया। इसके साथ ही नियमित स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करने के लिए रक्तदान का संकल्प भी लिया गया। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए योग सत्र आयोजित किए गए। रोगियों और उपस्थित लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण पर परामर्श सत्र का भी आयोजन किया गया। दिन की शुरुआत दिन की जरूरी गतिविधियों में से जो है एक आभा पंजीकरण था, जहां पर बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने डिजिटल स्वास्थ्य आईडी के लिए अपना पंजीकरण कराया। मुख्य आकर्षण का केंद्र इनरव्हील क्लब मिड टाउन के समर्पित सदस्यों द्वारा पोषक तत्वों से भरपूर बाजरा का वितरण किया गया, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य को लेकर स्वस्थ आहार प्रथाओं और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देना है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न विकास योजनाओं का शुभारंभ किया और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि न केवल यहां मौजूद लोग बल्कि देश का हर नागरिक और दुनिया भर में रहने वाले लोग भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। वहीं अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना हर क्षण और अपना पूरा जीवन मां भारती की सेवा में समर्पित कर दिया है। वहीं गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व पटल पर नई पहचान बनाई है और विकास की गति को नई दिशा मिली है। मोदी आज मंच पे उपस्थित देश के आदरणीय गृह मंत्री, जिन्होंने हमेशा अपनी सिंह गर्जना के द्वारा हर एक तत्व जो भारत की ओर बुरी निगाह से देखता है वही थम जाता है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिनकी उपस्थिति ने आज के इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। मैं तो इतना कह सकती हूं, जिस दिन से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, उस दिन से लेकर के आज तक जब हमने जो कहा, दिल्ली के लिए जो मांगा, समय मांगा, बजट मांगा,
सुविधाएं मांगी, योजना मांगी, कभी किसी चीज के लिए ना नहीं करी। ऐसे आदरणीय गृह मंत्री जी को मेरा प्रणाम। मंच पे मेरे साथ दिल्ली सरकार के हमारे मंत्रीगण, हमारे माननीय सांसदगण, हमारे दिल्ली के महापौर, आदरणीय सभी अधिकारीगण, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी, वरिष्ठ पदाधिकारीगण और मेरे सभी बहुत ही प्रिय साथियों, कार्यकर्ता बंधुओं और दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकगण, आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जन जन के प्रिय, भारत मां के सपूत, आत्मनिर्भर भारत के शिल्पकार, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाले और भारत को एक वैश्विक पहचान देने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिन। साथियों, 11 साल से केंद्र सरकार लगातार दिल्ली को पोषित कर रही है। लगातार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से दिल्ली को संबल देते हैं। दिल्ली की लाइफ लाइन बन करके दिल्ली के काम करते हैं। आज सुबह हमने कर्तव्य पथ पे एक कार्यक्रम किया। थैंक यू मोदी जी। 11 साल में जो सुविधाएं, जो योजनाएं, जो सहयोग हमें केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली को मिला, सरकार हमारी नहीं थी, परंतु कभी भी आदरणीय मोदी जी ने देश के सभी राज्यों को एक साथ लेकर के चले, कभी भेदभाव नहीं किया। दिल्ली को भी करोड़ों रुपए की योजनाएं दी। 1,25,000 करोड़ का तो हमारे हाईवे और एक्सप्रेसवे के इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के लिए अलॉट किए गए। 9,000 करोड़ रुपए की लागत से यमुना सफाई का बजट दिया गया। दिल्ली को आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने के लिए 2700 करोड़ रुपए दिए गए। ये हमारे काम टाइम में नहीं मिला, ये पिछली सरकारों के राज्य में मिला, जो दिन रात केवल कोसती थी, अपशब्दों का इस्तेमाल करती थी, कभी उनके मुंह से साधुवाद के 2 शब्द नहीं निकले। वंदन योजना, आयुष्मान योजना, उसके साथ किसने जोड़ा? मोदी जी ने। दिल्ली में भी पूरे देश के समान 12 लाख तक की आय पे बिल्कुल टैक्स फ्री योजना किसने दी? मोदी जी ने। और अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी, दिल्ली के हर परिवार को, हर व्यक्ति को लाभ किसने दिया? सुना नहीं? मोदी जी ने। तो आप मोदी जी के लिए क्या बोलना चाहोगे? क्या बोलना चाहोगे? साथियों, ये मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जब वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो ना केवल पूरे विश्व के हर देश के लिए, हर आपदा में वो खड़े रहते हैं, बल्कि हर देश के हर राज्य को संबल देते हैं। आगे फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।